हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए जो मेंस जो पीटी का एग्ज़ाम्स होने वाला है उससे रिलेटेड जो हम क्वेश्चंस ला रहे हैं दोस्तों, इस क्वेश्चंस में आपके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चंस को आपको इसमें रखा जाएगा। जिसमें 50 क्वेश्चंस का सीरीज है, उसमें कम से कम 500 क्वेश्चन का एक नया सीरीज आपको देखने को मिल सकता है। तो आप है जो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब है जो ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्या है कि किस राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती है। देखिए दोस्तों, म्यांमार के बारे में भी हमें जानना है। अभी म्यांमार में सबसे पहला चीज़ है कि तख्ता पलट है, जो 1 फरवरी को वहाँ तख्ता पलट हुआ। वहाँ एनएलडी पार्टी और यूएसडीए जो पार्टी है, जो एक तरफ है जो लोकतंत्र पार्टी थी, दूसरा सेना की जो पार्टियाँ थी, दोनों के बीच जो चुनाव होता है, उस चुनाव के बीच में एनएलडी पार्टी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो आंग सूची की जो पार्टी थी, वो है जो बहुत भारी बहुमत से जीत जाती है। उसके बाद जो है जो वहाँ पर वहाँ की सेना ने है जो तख्ता पलट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ के जो सेना अध्यक्ष जो थे मिंट, वो है जो आंग सासू को नज़रबंद कर देते हैं और उन्हें तख्ता पलट करके सत्ता पर काबिज हो जा सकते हैं। भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि लोकतंत्र को मजबूत रखने की भारत की सबसे बड़ी क्षमता है। तो यहाँ म्यांमार से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन बोल दिया। दूसरा क्वेश्चन अगर इससे बनता थी, महाभारत ने सिंधु भी जलपोत है जो म्यांमार को दिया है, तो ये भी क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। दूसरा चीज़ कि कोरोना वैक्सीन में है जी 35 लाख कोरोना के डोजेज है जो सबसे पहले है जो म्यांमार को दिया था, तो ये भी है जो क्वेश्चन आप जान सकते हैं। तो सीमा नहीं मिलती है, तो आप है जो इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे भारत का, तो म्यांमार यहाँ पर है दोस्तों। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्य हैं। ये है जो मणिपुर है टच करता है, मिजोरम टच करता है, नागालैंड जो हमने बताया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो मेघालय है जो म्यांमार से टच नहीं करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही बी, तो ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों मेघालय जो 1969 में असम से काट कर है जो इसे बनाया गया था, ये भी है जो याद रखिएगा। 1969 क्या है, 1969 में है जो उसको काट कर है जो बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा जो समूह है पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है। अगर हम सही क्रम की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो जो भारत का जो स्ट्रक्चर्स है, ये है जो 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ज़्यादातर जो हिमालय की जो पार्ट का जो ऊँचे है, वो है जो नेपाल हिमालय के अंतर्गत में सबसे ज़्यादा आता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो स्ट्रक्चर है इस तरह का जो है, जो सिक्किम है इधर नेपाल है और इधर है जो भूटान है। तो जो सिक्किम है, जो कंचनजंगा सबसे पूर्व में है, जो कंचनजंगा है, फिर उसके बाद एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है। तो ये है जो ध्यान रखना। इसमें कामेट हो गया, कामेट भी है जो उत्तराखंड के पास पड़ता है, ये भी क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम राज्य में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत की सबसे ऊँची चोटी है तो कंचनजंगा है। अभी एवरेस्ट की मैपिंग हुई है, एवरेस्ट जो है उसकी मैपिंग हुई है नेपाल और चीन के द्वारा किया गया है। उसमें है जो बताया गया है कि जो हाइट है जो एवरेस्ट का, वो है जो बढ़ा हुआ है। तो 8,848 तो आप जानते हैं, पॉइंट कितना मीटर है जो बढ़ा हुआ है, आप है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर है जो बताइएगा। और ध्यान रखिएगा कि जितने भी 8 पर्वत हैं जो यही है जो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि उसमें है जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है क्रम अगर बात करें तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पश्चिमी तट आपका ये तट है पश्चिमी तट। तो जंजीरा महाराष्ट्र में है, उडुपी केरल में है, तुत्तीकोरिन तमिलनाडु में है और ओरविल्ले है जो पौंडीचेरी में। अगर हम पौंडीचेरी को अगर पश्चिमी तट लेते हैं, ऐसे पौंडीचेरी 3 स्टेट में है, तो यहाँ पर आंसर है जो आपका 1 से अधिक ऑप्शंस में आ जाएगा। तो जंजीरा, उडुपी और ओरविल्ले को अगर तमिलनाडु की 3 स्टेट को ना मानकर अगर हम पौंडीचेरी को मानते हैं, तो इसका भी आंसर ई में ऑलरेडी है जो जा रहा है, तो इसका आंसर है जो ई हो जाएगा। जंजीरा पोर्ट जानते हैं जो
आप जानते हैं कि शिवाजी से रिलेटेड है, तो बहुत ही महाराष्ट्र का औरबिल्लो आश्रम आप जानते हैं अरविंद घोष से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में से सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है। थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी उत्तराखंड, मुंडा झारखंड। तो जो पहले आता है उसको छांट लीजिए। तो मुंडा झारखंड में ये सही है, भील राजस्थान में ये भी सही है, गद्दी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और थारू उत्तर प्रदेश में ना होकर उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर सुमेलित 2 नहीं है, तो इसका आंसर है जो ये हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा इस तरह की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो वृक्षनुमा रखती है। ये है जो थोड़ा सा लॉक नहीं हो रहा था, इसके चलते हम इसका आंसर है जो बता दिए। कौन सा है? वृक्षनुमा। वृक्षनुमा जो दक्षिण भारत की, जिसे मान लीजिए कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ क्या है कि आकर ये नदी है, ये नदी का मुख्य द्वार है, तो इसमें आकर इस तरह से जो मिलती है उसकी जो प्रवाह क्षेत्र है तो वृक्षनुमा बनती है, तो इसके लिए इसको वृक्षनुमा बोलता है। इसमें 4 प्रकार का होता है। अगर आप समानांतर नदियाँ बोलेगी तो नर्मदा, ताप्ती, जो डायरेक्ट है जो पश्चिमी तट से नदियाँ हैं वो है जो समानांतर नदियाँ कहलाती है। अपवहीय नदियाँ जो है उत्तर भारत की नदियाँ को अपवहीय नदियाँ कहते हैं। फिर अगर आपको बात बोला जाए कि कौन सी जो पर्वतपादीय नदियाँ, जो पर्वतपादीय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पर्वतपादीय नदियाँ की अगर हम बात करें तो उसमें है जो आपका हिमालय या पूर्ववर्ती नदियाँ उसको बोलते हैं। जो हिमालयन नदी है उसको है जो पूर्ववर्ती नदी, सिंधु सतलज, इसको है जो पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, माने हिमालय से पहले की नदी कहते हैं। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा, जो दक्षिण भारत की नदियाँ उसमें वृक्षनुमा आंसर हो जाएगा। तो आप कंसेप्ट इसको रखिएगा। आगे दोस्तों, छठा ना, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत नोहाकालिकई, नोहाकालिकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोहाकालिकई किस राज्य में स्थित है? तो यह है जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो यह है जो मेघालय में है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने जो मेघालय की जो चर्चा की है, असम से काटकर 1969 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते समय इसको याद रखना। तो भद्रा कर्नाटक में है, सही है। गांधी सागर राजस्थान में नहीं है दोस्तों, ये है जो एमपी में पड़ता है। गांधी एमपी में गांधी सागर। राणा सागर राजस्थान, सही है। भवानी सागर तमिलनाडु, सही है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, आंसर हो गया बी। ध्यान रखिएगा, गांधी सागर राजस्थान में नहीं है, एमपी में। एकदम ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ते समय आपको आना चाहिए कि क्वेश्चंस का आंसर ए होना चाहिए। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा लोक अयस्क क्षेत्र सुमेलित नहीं है? 8वां नंबर क्वेश्चन। तो बादाम की पहाड़ी उड़ीसा में सही है। कुद्रेमुखी कर्नाटक में सही है। नोमामुंडी आसाम में नहीं है दोस्तों। डल्ली राज्य है जो छत्तीसगढ़ में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप जो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ने का है जो प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर है जो आपका 9 है। 9 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो पराग्वे है जो दोस्तों आपका दक्षिण अमेरिका का देश है। पराग्वे ये है जो लैंड लॉक कंट्री है दोस्तों। कौन है? लैंड लॉक कंट्री है। हर चीज़ को पढ़ के जाना है कि जिसे है जो आपका अथी है पंपास अर्जेंटीना में होता है। तो अर्जेंटीना है जो वो है जो नीचे पड़ता है, तो ये है जो पराग्वे में अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। तो पराग्वे में पंपास है जो सुमेलित नहीं है। क्या है? सुमेलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में किम्ब्रेल की खान। मोरक्को एटलस पर्वत, मोरक्को है जो एटलस पर्वत जो है अफ्रीका में है, वो मोरक्को के पास है। संयुक्त राज्य अमेरिका मोनाटोबा, ये भी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मोरक्को एटलस पर्वत। बाकी है जो किम्ब्रेल की खान दक्षिण अफ्रीका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मनीटोबा है जो नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपको एटलस पर्वत की अगर बात किया जाए तो मोरक्को इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुमेलित नहीं है? बैंकॉक है जो मेनाम नदी पर है, 100% है। हनोई है जो लाल नदी पर है। यांगून है या अरबी नदी पर है। और टिग्रिस है जो ये है जो इराक है। टिग्रिस पे क्या है जो दोस्तों? टिग्रिस है जो इराक में बहती है, नाम पे नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, डी। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। जब तक आप है जो क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़िएगा आंसर सही नहीं पकड़ाएगा।
11 नंबर, किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म दो भागों में स्थाविर और महासंघित में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो जो क्वेश्चंस पूछता है वही क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। स्थाविर और महासंघिक है जो द्वितीय में बट गया था। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान, ये पूछता है क्वेश्चन, महायान और हीनयान। हीनयान में बुद्ध भगवान को है जो महापुरुष बताया गया है, वही महायान में है जो उनको देवता के रूप में है जो बताया गया है। प्रथम संगीति 483, द्वितीय 383, तृतीय 255 और चतुर्थ ईस्वी है क्या प्रथम शताब्दी। यह है जो क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। किसके समय में हुआ था ये आप जानते हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछता सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक की अगर बात किया जाए तो ये पिटक में सबसे बृहत्तम रूप है दोस्तों। सूत पिटक में बृहत्तम का सबसे बृहत्तम रूप है और इसके जो संस्थापक थे उपाली थे। फिर विनय पिटक जिसमें नियम की जानकारी है जो प्राप्त होती है। फिर अभिधम्म पिटक में है जो बुद्ध के जो उपदेश का संकलन है जो उसमें मिलता है। तो क्वेश्चन है जो यहाँ से बनती है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। दूसरा चीज़ कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति है जो मथुरा शैली में बनी है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति है जो गंधार शैली में बनी है। बुद्ध की जो लेटा हुआ मूर्ति है जो गुप्त काल में बनी है। तो क्वेश्चन है जो इस तरह से है जो पूछ सकता है। अंगुत्तर निकाय इससे जो से मिलता है, तो ये भी चीज़ है। बुद्ध के जब आगे बढ़िएगा तो उसमें भी है जो दोस्तों है जो आगे का जो संप्रदाय है उसमें कालचक्र संप्रदाय की बात की गई है। तो वो है जो 18वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास इसकी है जो चर्चा की गई है। तो आप है जो वहाँ पर है जो इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रुति साहित्य में कौन सा शामिल नहीं किया गया है? सभी को है जो इसमें शामिल किया गया है श्रुति संगीत में। इसका आंसर हो जाएगा ई। सिजदा एवं पौवस की शुरुआत किसके समय में किया गया था? तो बलवन के समय में। किसके समय में किया गया था दोस्तों? तो बलवन के समय में। इसका आंसर हो जाएगा बलवन हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बलवन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बलवन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिजदा एवं पौवस की शुरुआत बलवन के समय में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित हौज खास का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? दिल्ली हौज खास का। इस सब में देखते और मारना, इस सब में ज़्यादा नहीं पता क्योंकि तो दिल्ली सल्तनत की बात है। 1206 से स्टार्ट होता है, आप जानते हैं 1526 तक है जो इसका है जो पूरा काल है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बैठते हैं। अगर एक पर बात किया जाए तो बहुत लंबा है जो वीडियो हो जाएगा। बाबरनामा में विजयनगर में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो बाबरनामा का जब विजयनगर में जो है जो उल्लेख है जो कृष्णदेव राय का मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। सोलह नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें है जो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? आप जानते हैं कि भारत में जो है मकबरा है बाज। मैंने एक ट्रिक बता रहे हैं, आप इसको मत। बाबर और जहांगीर, इसका जो मकबरा है जो यहाँ पर भारत में नहीं है। बाबर का है जो काबुल में है, जहांगीर का है जो लाहौर में है। तो ये जो ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा बाज। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जहांगीर लाहौर, जिसका है जो मकबरा है जो भारत में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर के द्वारा है जो की गई थी? तो जानते हैं जो सिख के 10 गुरु थे, उसमें है जो 2 गुरु को है जो फांसी पे है जो चढ़ाया गया था। एक 9वें गुरु श्री तेग बहादुर औरंगजेब के समय, और एक है जो गुरु अर्जुन देव जो जहांगीर के समय। तो है जो इन्होंने अपना धर्म को स्थायित्व रखने के लिए अपने को प्राण को न्यौछावर कर दिया। बाकी है जो सिख गुरु अगर बिहार से है तो क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में सबसे पहले किस सिख गुरु की है जो आगमन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। और उसके बाद दूसरा जन्म किनका हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुगल प्रशासन में मुफ्त सहीब किसको कहा जाता है? तो मुफ्त सहीब है जो लोक आचरण अधिकारी को है जो मुफ्त सहीब है जो कहा जाता है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भारतीय गौरव का अंतिम जो सूर्य है वो हेमू के लिए प्रयुक्त हुआ है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, आप है जो इस चीज़ को देखिए।
क्वेश्चन आसान है, इसको देख के आगे बढ़ना है। आगे है कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री है जो सूरत में स्थापित किया था। कहाँ? 1613 में। इसका आंसर ई हो जाएगा, है ही नहीं। देखिए अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे, ये है जो दोनों है जो अपना सूरत में जो सबसे पहला फैक्ट्री खुला था। फिर है जो पुर्तगाली जो है कोचीन में, कालीकट में आया था, कोचीन में खोला था। डच है जो आपका जो जानते हैं कि मछलीपट्टनम में है जो खोला था। तो ये सब क्वेश्चन है जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप है जो इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे रिंग फेंस से संबंधित है? रिंग फेंस वारेन हेस्टिंग बहुत बड़ा, क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, करजन 1905 और कर्नवालिस जो है 1793 जो स्थायी बंदोबस्त। ये सब चीज़ें जो क्वेश्चन को आपको रिपीट कीजिएगा तभी क्वेश्चन को आप है जो कर पाइएगा। फूट डालो और राज करो की नीति है जो किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की जो नीति है, यह जो क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो डलहौजी के समय है जो बोला जाता है, लेकिन है जो इसका आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे आंसर इसका ई लग रहा है, आप है जो इसको डाउट में रखने का है जो प्रयास कीजिएगा, जरूर है जो बताने का है जो प्रयास कीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में है जो निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, अगर संथाल की बात करेंगे तो 1855, नील विद्रोह 1860, सन्यासी विद्रोह का काल है जो बहुत पहले है दोस्तों, और पावना विद्रोह का भी है जो काल बाद में। तो 1860 में जो 57 के ठीक बाद जो है नील विद्रोह हुआ था। दीनबंधु मित्रा है जो आप जानते हैं, नील दर्पण जो बुक लिखे, इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। द लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर, मित्र मेला आप जानते हैं, मदन मोहन मालवीय जो लीडर के हैं जो संस्थापक थे, अरविंद घोष जो उन्होंने भी बुक लिखा, और तिलक ने भी है जो उन्होंने जो बुक लिखा। इसका विशेष चर्चा है जो और जो क्वेश्चन रहेगा उस पर करेंगे। सर्वेंट ऑफ एशिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन डायरेक्ट देखना है, मारना है। 1928 में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। इसमें जो भगत सिंह ने बहुत बड़ी भूमिका है जो निभाई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान। आप है जो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो है जो आगा खान। निम्नलिखित में से किसे कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? तो यरवदा जेल है जो उसका है जो मंदिर का है जो नाम दिया। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको है जो इसमें है जो पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, बीच में मैथ था उसको छोड़ दिए हैं। पित्ताशय के उपस्थित पत्थर में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और वसा। तो किसका करता है? वसा का करता है। पित्ताशय में कैल्शियम ऑक्जेलेट रहता है और उसका है जो पाचन को प्रभावित करता है। प्लम-पॉन जीन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बारबरा मैक्लिंटॉफ। क्वेश्चन तो है, आप हिट एंड ट्रायल है, मार्क देख सकते हैं। प्रकंद किससे रिलेटेड है? रूपांतरित तना। तो है जो आपका जो प्रकंद है वो है जो आपका अदरक से संबंधित हो जाएगा। ये जो प्रकंद है, आलू है जो कंद के रूप में आता है, और जिमीकंद, सूरन, ये सब कंद के रूप में है। तो आंसर इसका हो जाएगा जो अदरक हो जाएगा प्रकंद में। घटपर्णी, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर उस पौधे अपनी पत्ती को खा लेते हैं, उसको घटपर्णी, पीचर प्लांट उसको भी बोला जाता है। इसमें किससे संबंधित है? तो आवृत्तिजीवी, परजीवी आवृत्तिजीवी, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन तो नहीं, उससे रिलेटेड हो जाएगा नाइट्रोजन, तो प्रकाश संश्लेषण से हो जाएगा। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी। तो आप जानते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी, जिसमें 6 पैर होता है,
लहसुन का अभिज्ञानिक लक्षण का कारण क्या है? तो क्या है, लहसुन में किसके कारण आता है? तो सल्फर के कारण आता है। निम्नलिखित में से फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक कौन सा है? तो इसमें जो है दोस्तों बैसिलस भी है, एजोला भी है, एस्टुमोनस है, तो इसका आंसर है जो ई हो जाएगा। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कैरोलाइन स्टीनर। परिसंचरण तंत्र तब है जो मारना है, परिसंचरण रहे तब मारना है, विलियम हार्वे। क्लोरेला क्या है? तो हरित शैवाल है। क्या है? हरित शैवाल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण निम्न में कौन सी क्रिया सही है? तो एकदम हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी आएगा डायरेक्ट मारना है। C6O12H2O है जो ग्लूकोज का सूत्र हो जाता है, प्लस जल होता है, प्लस ऑक्सीजन है जो बाहर निकलता है। निम्नलिखित में किसे विषाणु संक्रमत है जो विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? निम्नलिखित में से किसे विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? तो आंसर ई हो जाएगा, सभी को है जो इसमें संक्रमित कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप है जो जरूर है जो इसको करने का है जो प्रयास कीजिए। एथलीट फूट किस कवक से होता है? तो एथलीट फूट टीनिया पेडिस, कपेडिस, तो गंजापन, ध्यान रखिएगा। एथलीट फूट से है तो है जो टीनिया पेडिस, तो टीनिया पेडिस आंसर सी है इसमें। यह है जो दांत खाज खुरजी से है, यह है जो दम्मा से रिलेटेड है, यह है जो गंजापन से है। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें? तो संसद में। अभी कितना है टोटल? तो 34 है, 33 प्लस 1 है। सहकारी समितियों के संविधान के कौन सा भाग में जोड़ा गया? तो 9 के ख में जोड़ा गया। सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी आप जानते हैं कि अभी 6 जुलाई दो मिनट मैडम, बाद में एक काम कर रहे हैं हम लोग, 5 मिनट। कहाँ पर? ठीक है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सहकारी समिति में संविधान में कौन सा भाग में जोड़ा गया? 9 के ख, यह है जो बताएं। और भारत में जो सहकारी जो नया जो मंत्रालय बना है, उस मंत्रालय को है जो 6 जुलाई को है जो बनाया गया है। इसके हम जो मंत्री हैं जो बनाए गए हैं अमित शाह। अभी बजट में बहुत इंपॉर्टेंस है जो इसमें देखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ने की। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जहाँ इसका निर्वाचन पद्धति है, वंशानुगत शासन नहीं है, वहाँ पर है जो इसका है जो आंसर सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ई। आगे है कि भारत के प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, यह किस समिति के रिपोर्ट पर शुरू की गई थी? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 2003 में सिफारिश किया था, और है जो इसका है जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है बताइएगा इसका? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, प्रवासी का योगदान। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन निम्नलिखित सिफारिश में से कौन आयोग द्वारा किया गया? नहीं, ये संवैधानिक संस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है जो इसकी जो चर्चा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं, राजमन्नार केंद्रा से सहकारिया 1987 नहीं, पुंची मदन मोहन पुंची, ये भी नहीं, तो ई आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्यों पर पंचायती राज संस्था लागू होती है? तो त्रिपुरा। पंचायती राज 1957, 77, 85, 86 में जो पंचायती राज के लिए है जो विभिन्न समिति का गठन किया गया है। 1957 में जो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, उसका रिपोर्ट है जो दिसंबर में देते हैं। और सबसे पहले है जो लागू करने वाला जो राज्य हो जाता है जो आपका, उससे जो लागू करने वाला है, जो उससे जो चुनाव करने वाला है जो मध्य प्रदेश होता है। और ऐसे जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर में सबसे पहले जो उसको पंचायती राज को लागू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र का 2069 संशोधन? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो हैबियस कॉर्पस। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यह जो ध्यान रखिएगा।
एक क्वेश्चन सेम रहता और सेम ऑप्शन रहता, तो कभी अगर नहीं याद रहे तो ए ऑप्शन सी, वो भी है जो आपको पास करना है। आपको बहुत बड़ा है जो रिसर्चर नहीं बनना है, तो आप हर चीज़ की टेक्निक को अपनाने का है जो प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आज हम वीडियो है जो यहीं तक रख रहे हैं, फिर इसके बाद आगे का वीडियो है जो हम देखेंगे और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें और आप अप्रिशिएट करें कि आपका चैनल है जो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।